विद्युत आउटसोर्स यूनियन के आह्वान पर आज पूरे मध्य प्रदेश में सभी ज़िले में सभी तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उनकी एक ही मांग है, जितना काम है उतना दाम दो। उनका एक ही मांग है, जो अधिकारी इनको धमकी देते हैं बार बार, इनसे अनुचित समय पे काम करवाया जाता है, समय के बाद भी काम करवाया जाता है, उसके बाद भी इन्हें कहीं न कहीं आशंकित है, शंका है कि शायद कल ये अधिकारी बोल देगा कि कल से नहीं आना। इनके पीछे इनका परिवार लगा हुआ है, इनके साथ इनके परिवार की जो भविष्य है वो जुड़ी हुई है। इनके साथ वो लोग लगे हुए हैं जिनको हमको भी चिंता रहती है कि साहब पता नहीं हमारा व्यक्ति, हमारा ये बाप, हमारा भाई, हमारा पति कल से काम पे जाएगा या नहीं जाएगा, कल से हमारे घर में चूल्हे जलेंगे कि नहीं जलेंगे, कल से हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। और ये कंधा कहीं ना कहीं झुका हुआ है, इस बात से झुका हुआ है, एक डर से झुका हुआ है कि शायद कल कोई गलती हो जाए मुझसे और अधिकारी बोल दे कि कल से आपकी छुट्टी। कहीं ना कहीं इस बात से डरा हुआ है कि इस गर्मी में जहाँ बिजली खंभे पे लोग चलना तो बहुत दूर की बात है, लोग हाथ लगाने घबराते हैं, उस गर्मी में ये चलते हैं, जान जोखिम पे रखते हैं। इनकी कोई भी ऐसी सपोर्ट नहीं है, कहीं इनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, कहीं कोई इनका जिम्मेदार नहीं है कि अगर किसी कोई दुर्घटना घट जाती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन उसके बाद भी ये काम करने को मजबूर हैं, उसके बाद भी उनकी सारी शर्तें को मानने को मजबूर हैं, उसके बाद भी कोई इनके बात सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ साथ राजनेताओं से, मंत्रियों से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। फिर भी आज वो सिलसिला थमा नहीं है, आज सिलसिला वही चालू है। आज भी उसी क्रम में आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले पे, हर तहसील कार्यालय पे ज्ञापन सौंपा है। लेकिन अभी इनके दिल में एक ही शंका है कि कल क्या होगा। क्वेश्चन मार्क आज भी मौजूद है, आज भी इनके दिमाग में एक ही बात चल रहा है, कल क्या होगा। आइए इसी बात पे बात करते हैं जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निखिल यादव। निखिल यादव जी, आज आपने प्रदर्शन किया है इस भोपाल शहर में, आपने मुख्यमंत्री नाम एक ज्ञापन सौंपा है, आप बताएं कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? नमस्कार सर, मेरा नाम निखिल यादव है। इस भीषण गर्मी में आउटसोर्स इतना परेशान है, आज इतना ज़्यादा उसका शोषण हो रहा है कि उसको आज रोडों पे आना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर। अपने वेतन की मांग, जो कर्मचारी अगर 30 दिन काम करता है तो उसको वेतन मिलना चाहिए, लेकिन पिछले 3 महीने से भोपाल सिटी सर्कल के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है, ना उनका बोनस मिल रहा है, ना पीएफ जमा हो रहा है और ना उनको कोई सुरक्षा निधि प्रदान की गई है। इस महामारी, कोरोना काल जैसी महामारी में तो आउटसोर्स ने लगातार अपने सेवाएं बिजली विभाग को दी। जो आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है बिजली विभाग, उसमें आउटसोर्स कर्मचारी के साथ लगातार शोषण हो रहा है, ना वेतन है। और इस वर्तमान महंगाई में 8,000 7,000 में आज आउटसोर्स काम करने के लिए पर लगातार निरंतर है। और अगर इसकी मांग ऊर्जा मंत्री जी से या माननीय मुख्यमंत्री जी से या हमने विभाग से करता है तो विभाग उसको भगाने की धमकी दी जाती है। लगातार 20-20, 25-25 सालों से आउटसोर्स इस विभाग को अपनी सेवाएं दे रहा है और उसके बाद जरा सी गलतियों पे आउटसोर्स को बोल रहा है कल से नहीं आना। तो ऐसी दुर्भाग्य की पूर्ण समस्याएं आउटसोर्स के साथ ऐसा कब तक चलेंगी। एक तरफ तो मामा बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, इधर रोजगार देने के साथ साथ रोजगार छीना जा रहा है आउटसोर्स का। और जो प्राइवेट कंपनियां लगातार वेतन कलेक्टरेट जो आज बढ़ा है वो भी नहीं मिल रहा है। तो हमारी तो शासन से और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जो लगातार आश्वासन देते हैं, आश्वासन से आज किसी का घर परिवार नहीं चल रहा है। चुनाव का समय आ रहा है, मामा जी देखिए आउटसोर्स लगातार परेशान है। अगर आपने आउटसोर्स की भावनाओं को, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो यही आउटसोर्स आने वाले समय में क्या करेगा वो मामा जी निरंतर और माननीय मुख्यमंत्री जी। आज इन्होंने ये बात कह दी है, चुनाव आ रहा है, चुनाव बहुत करीब है। ये जो आउटसोर्स के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनमें जो आक्रोश है, इनके परिवार में जो आक्रोश है, उस आक्रोश 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में नज़र आएगा। इसी बात को लेकर आज फिर ये आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना है शासन इनकी बातों पे कहाँ ध्यान देती है, शासन कहाँ तक इनके फैसले करती है। और कहीं ना कहीं इस बात के लिए कंपनी जिम्मेदार है जो अधिकारी पर दबाव बनाकर इन पे कहीं ना कहीं दबाती है। स्ट्रॉन्ग इंडिया न्यूज़ से मोहम्मद सरवर, भोपाल। शुक्रिया। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ उन युवाओं की भीड़ है जो इस भारत के भविष्य, ये देश के भविष्य, इसमें कोई न कोई युवा
अगर प्रतिनिधित्व करेगा, समाज सेवा कर रहा है। समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजनीति, समाज से मतलब ये होता है कि वो अपने से दूसरों को सहायता देना। ये वो लोग हैं जो सहायता दे रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा में ये हमारे जिले की प्रतिनिधित्व करेंगे, पदे करेंगे। अगर इन्होंने राजनीति करी तो देश का भी कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन इनकी विडम्बना देखिए, ITI करने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी, ग्रेजुएट होने के बाद भी आज ये कहाँ खड़े हुए हैं इस कड़कती धूप में। इसकी वजह क्या है? जो कंपनी है इनका शोषण कर रही है। पिछले कई महीनों से लगातार इनकी मांग चल रही है। अपनी मांगों को देखते हुए ये बराबर मंत्री के यहाँ, विधायकों के यहाँ, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं आज भी खाली हाथ हैं और आज फिर वो अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। आइए बात करते हैं प्रतिनिधि से कि आज क्या विडम्बना हो गई कि फिर से वो ज्ञापन देना पड़ रहा है। नमस्कार सर, मैं आउटसोर्स जिला अध्यक्ष। लगातार आउटसोर्स के साथ पूरे मध्य प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। वेतन के नाम पे उनके बोनस के नाम काटा जा रहा है, वेतन काटा जा रहा है, जो कलेक्टर रेट है वो भी नहीं मिल रहा है। लगातार शोषण हो रहा है। इस महंगाई में जहां आज परिवार चलाना वर्तमान स्थिति में इतना ज़्यादा निष्कर्ष हो गया है और परिवार 9,000 और 8,000 में आउटसोर्स कर्मचारी इस भीड़ती धूप में काम कर रहा है। कोई अधिकारी के द्वारा उनको सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। हमारा सिर्फ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से ये कहना है कि अगर इतनी भीषण में अगर आउटसोर्स लगातार काम कर रहा है तो क्या वो 9,000 और 8,000 में ही काम करेगा? महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, तो आउटसोर्स का वेतन क्या 7,000 और उल्टा माइनस करा जा रहा है आउटसोर्स का वेतन। आज 7,000 8,000 में क्या होता है? आज एक रोड पर काम करने वाले मजदूर को 400 रुपये वेतन मिलता है और एक पढ़ा लिखा विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से, एक टेक्निकल वर्क के माध्यम से आउटसोर्स सिर्फ 9,000 और 8,000 में काम कर रहा है। तो हमारी सरकार से सिर्फ यही मांगे कि आउटसोर्स का जो वेतन है समान वेतन दिया जाए। जो आज संविदा वालों को 25,000 उसी काम का दिया जा रहा है। हमारे आउटसोर्स को 12-12 घंटे 24-24 घंटे लगातार ड्यूटी भी होती है। अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं और अगर उसमें अगर अधिकारी के खिलाफ अगर आउटसोर्स विरोध करता तो अधिकारी को उसको भगाने की धमकी दी जाती है। क्या 20-20 साल काम करने के बाद आउटसोर्स को क्या लगातार एक उसमें भगा दिया जाए गलतियों पे? लगातार आउटसोर्स के साथ शोषण हो रहा है। 7,000 हमारी तो सिर्फ यही मांग है कि हमारा वेतन जो है वो 20,000 के आसपास करा जाए। लगभग आपकी जो कर्मचारी हैं और से कर्मचारी हैं, ये वो कर्मचारी हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं शासन को बराबर। आज पूरा विद्युत मंडल इनके कंधों पर टिका हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जैसा आपने आरोप लगाया है कि इनके साथ शोषण कर रही है, कंपनी शोषण कर रही है। सर तो सर आखिर ये लोग अपने न्याय की मांगने कहाँ जाएं? जबकि आपने कहा है भी कि मंत्री से बात कर चुके, मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंप चुके, आज फिर आप एक ज्ञापन की ओर आ रहे हैं। ज्ञापन माननीय ऊर्जा मंत्री जी तो हमेशा बोलते हैं कि मैं प्रदेश का मुखिया हूँ, विभाग का मुखिया हूँ। अगर मुखिया ही अगर अपने परिवार की नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? आउटसोर्स को लगातार आश्वासन माननीय ऊर्जा मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर तो लगातार आश्वासन देते हैं। आश्वासन से घर नहीं चलता, आश्वासन से आज परिवार नहीं चलता। इस पे आज आउटसोर्स के प्रति कोई संज्ञान लेना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को। आज आज आपने एक जो रैली निकाली है, जो आपने युवाओं के मांग के लिए रखा है, आखिर ये इनको इंसाफ कब मिलेगा? आखिर ये इनकी अपनी मांगें पूरी कब होंगी? इनकी जितनी मेहनत का दाम कब मिलेगा? जितनी इनकी मेहनत है उसका उपयोग कब होगा? शासन कहीं न कहीं इनका अनदेखा कर रही है। शासन कहीं न कहीं इनका कंपनी जो है शोषण कर रही है और प्रशासन मौन है। मौन का मतलब होता है कि आपसी सहमति, शासन भी सहमति दे रही है इनको कि आप इनका शोषण करें। देखिए आज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर फिर से आ गए हैं, मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये विडम्बना देखिए इनकी मांग कर रहे हैं। आइए आउटसोर्स की बारी है।